राजनीति में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे आम आदमी और जनता को थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन वो कार्यकर्ता जो बड़ी आस के साथ नेताओं के साथ घूमते हैं, उनकी एक श्रद्धा भी होती है और एक स्वार्थ भी। स्वार्थ तो आपने देख लिया आगे क्या हुआ। अब जरा जिनके पास थोड़ी सी श्रद्धा है, आज वो ओम प्रकाश खेरिया के थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर जो गिलास हैं, यहाँ पर ये इस बात को बता रहे हैं कि आज कितने लोगों ने आकर के ओम प्रकाश खेरिया को इस बात के लिए दबाव डाला है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल ने आपके साथ विश्वासघात किया तो आप इस बार चुनाव लड़िए, मैदान में आइए। और जो बिना जात, यानी कि जो जात की बात अब ज़्यादा तेज़ी से उठ रही है, तो पूरे जात को लेकर के ये सभी जातों का मिलन यहाँ पर आज हो रहा है। गिलास देखकर नहीं समझ पाएंगे। हमारे साथ कुछ यहाँ पर हैं जो उनके समर्थक हैं। क्या लगता है इस बार, क्या कहने आए हैं आप लोग? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जात की राजनीति नहीं कभी किया है, जमात की राजनीति किया है। इसलिए जात की बात नहीं है, जमात की बात है। इसलिए पार्टी नेतृत्व को चाहिए था बहुत सोच समझकर दरभंगा के जो नेतृत्व करते हैं 83 दरभंगा शहरी का, इस पर विचार करना होगा। और इस पर विचार ही नहीं करना होगा, पूरी सर्वे करके भी आप अपना रिपोर्ट जो लिए हैं वो भी रिपोर्ट आप देख लिया, दरभंगा से भी पूरे आम जनता से भी आप सर्वे करवा लीजिए, रिपोर्ट ले लीजिए। लेकिन हमारे जो नेता है, जो सीचे हैं बनाए हैं, जब 2 आदमी झंडा उठाने वाला नहीं था, तो वही ओम प्रकाश खेरिया जी है जो हमेशा समर्पित रहे। आज सारे कार्यकर्ता और शुभचिंतक को साथ लेके चलने वाले, वह बुरे दिन में भी और अच्छे दिन में हमेशा साथ रहे हैं, वही ओम प्रकाश खेरिया जी है। अच्छा, तो आखिर ये तो अब बात हो गई, अब क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे? पार्टी नेतृत्व को यही कहना चाहते हैं कि विचारिए, सोचिए, समझिए और स्थान दीजिए ऐसे नेता को जो हमारे शहर को सींचे हैं और बनाए हैं, बहुत बड़ा फुलवाड़ी बना है। ऐसा न हो कि बिखराव हो जाए, हमारे कार्यकर्ता इधर से उधर हो जाए। मैं नहीं चाहता हूं नेतृत्व से कि ऐसा बात होनी चाहिए। तो आप लोग कहें चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, मैं चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। पार्टी नेतृत्व सोचे इस चीज को। क्या सोचेगी? अब तो नहीं सोची। अब नहीं सोचे, और भी चीज है ना सोचने के लिए, वो सोचे। और सोचे ही नहीं, उनसे बात करे, विचार करे कि आप इनको स्थान दे। अगर ये दूसरे दल में जाएंगे तो क्या करेंगे? समर्थन दीजिए? दूसरे दल की तो सवाल ही पैदा नहीं होती है। ये सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और समाजवाद के सिद्धांत पर चलने वाले लोग होते हैं। ये पलट अलट करने वाले लोग नहीं होते हैं, ये एक साथ चलने वाले लोग होते हैं। यही ओम प्रकाश खेरिया जी हैं। अगर आ गए गामी जी हाई घाट से तो क्या नुकसान हुआ? नुकसान क्या? ये तो पार्टी नेतृत्व को सोचना चाहिए ना कि जो आदमी कौन चीज में थे, अब कौन चीज में है, आप कौन चीज में कर दिए हैं। ये तो पार्टी नेतृत्व को सोचना चाहिए था। क्या वेस्ट वोट ज्यादा है इसलिए वेस्ट वोट से क्या होती है? वेस्ट वोट ज्यादा होती है तो सामने वाले 5 टर्म से विधायक नहीं होते। वेस्ट टर्म क्या? यहाँ जाति की राजनीति नहीं है, जमात की राजनीति है। सीधा बात समझिए ना। तो क्या लगता है इस बार जाति की राजनीति कर ही मुद्दे पर दिया गया वोट? अरे जाति की राजनीति नहीं होती है ना, जमात की राजनीति होती है। जात कहाँ है? जमात की राजनीति करने वाले आरजेडी है, जात की राजनीति करने वाले आरजेडी नहीं है, जमात की राजनीति करने वाले आरजेडी। क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए, हम लोगों को जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं हमारे ओम प्रकाश खेरिया जी का और ये राष्ट्रीय जनता दल का, हमारे नेताजी बहुत अच्छे शब्दों में, अपने अच्छे वाक्यों में बोले हैं कि जो वृक्ष को मैंने लगाया है वो वृक्ष को मैं आज देख रहा हूँ क्षण भंग हो रहा है। लोग टहनी तोड़ने के लिए लगे हुए हैं या पेड़ को काटने में लगे हुए हैं। सभी को इसी बात का तकलीफ है। जितने भी लोग हैं राष्ट्रीय जनता दल के, जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, जितने भी प्रतिनिधि लोग हैं, चाहे जो भी वार्ड पार्षद लोग हैं, ओम प्रकाश खेरिया जी से व्यक्तित्व लगाव रखे हुए। अच्छा, ओम प्रकाश खेरिया जी अगर साइलेंट हो जाएंगे तो क्या कीजिएगा वोटिंग में आप लोग? देखिए, हम लोगों के पास में यदि साइलेंट हो जाएंगे तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है नोटा के अलावा, क्योंकि जिनकी बात किया जा रहा है शहर में, वो पहले आरएसएस, बीजेपी, जदयू करते हुए यहाँ तक पहुँचे। 1 तारीख को उन्होंने राजद ज्वाइन किया और 7 तारीख को उन्होंने टिकट लेके चलाया और हमारे नेताजी को, ओम प्रकाश खेरिया जी को गुमराह किया गया, जो बहुत गलत है। हम लोगों को बहुत तकलीफ है इस बात का कि मेरा उम्र हुआ 30 साल है, लेकिन 15 साल से करीब हम खेरिया जी के साथ में जुड़े हुए हैं। इन्होंने आज तक कभी भी जाति की बातें नहीं की। क्या करेंगे आप? जी, हमारे दल के नेता के द्वारा या पार्टी कार्यालय के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया
वो सर्वमान्य है, मगर हमारे नेता ओम प्रकाश खैरिया हैं और हमारे नेताजी का जो निर्णय होगा हम सभी कार्यकर्ताओं का उनका पूर्ण सहयोग। वो कह रहे हैं कि जनता का जो निर्णय होगा, आप कहते हैं उनका निर्णय, तो किसके बीच में होगा? नहीं, जनता का आपने क्या निर्णय दिया ये बताइए, आप क्या कहें? नहीं, हम लोगों का ये मत है कि अगर मान लीजिए पार्टी ने इनको उम्मीदवार नहीं बनाया, इनके जगह पे किसी दूसरे आदमी को उम्मीदवार बनाया है, तो पार्टी इस पे पुनर्विचार करे, क्योंकि इन्होंने 35 सिंबल दे दिया, अब क्या हो सकता है? उसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं, अभी तो नॉमिनेशन होने में बहुत सारा समय बचा हुआ है। सिंबल वापस ले लेंगे? वो पार्टी के ऊपर के शीर्ष नेता जो बैठे हुए हैं उनके हाथ में है। तो आप लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे आप चुनाव लड़िए, निर्दलीय लड़िए, दूसरे दल से, क्या आप लोग नहीं, हम लोग सजेशन क्या दिए हैं? नहीं, हम लोग का एक ही सजेशन है कि आप हमारे नेता हैं, आपका जो विचार होगा वो हम लोग आपके साथ 100% कल भी वो थे, कह रहे हैं, आज भी आप हैं। क्या विचार, आप क्या विचार दीजिए? नहीं, आप क्या विचार दे रहे हैं? नहीं, हम लोग का तो विचार है कि भाई आपने जीवन और पार्टी के लिए इतना समर्पित होकर जो कर्मठ आदमी की तरह आपने काम किया है, पार्टी इस पे पुनर्विचार करे, इनको उचित सम्मान दे। जो इन्होंने पार्टी के लिए खून पसीना किया है, तो पार्टी इनको एक उचित, इनके मेहनत को देखते हुए, एक मजदूरी भी अगर कोई आदमी करता है सुबह से शाम तक, तो शाम में वो भी घर जाता है तो मजदूरी की अपेक्षा रखता है। इन्होंने तो अपने जीवन का 35 साल इस पार्टी को दिया है, तो पार्टी इनके लिए कुछ उचित स्थान सोचे, इनको एक उचित सम्मान दे, और इनका जो निर्णय होगा उसके लिए हम सभी लोग इनके साथ खड़े हैं। क्या आपने क्या बोला उनको? खैरिया जी हमारे सर्वोपरि है और उनका जो डिसीजन होगा। नहीं, आपका क्या निर्णय है? आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग का ये विचार है कि हमारे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। खैरिया जी यदि यहाँ से आते हैं तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात आपने होगी। क्या सुझाव दिया उनको, क्या करना चाहिए उनको इस परिस्थिति में? अब तो हमारे गार्जियन है वो। नहीं, आपने क्या सुझाव दिया? जनता समर्थक आपने क्या सुझाव दिया? जनता समर्थक हम लोगों का यही सुझाव है कि खैरिया जी निर्दलीय लड़े, लेकिन खैरिया जी निर्दलीय लड़ने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये जो राजनीतिक में है वो किसी दल, मतलब किसी सीट को पाने के लिए नहीं है या कोई पद के लिए नहीं है। इनका यही कहना है कि हमको जो डार्क में रखा गया वो नहीं रखते। यदि देना ही था तो पहले ही बता देते कि भाई हमको जो है सो टिकट नहीं मिलना है इस बार। ओम प्रकाश खैरिया जी के द्वारा ही वहाँ पे तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष, हमारे नेता चाहे भोला यादव जी हो या सिद्दीकी जी हो या ललित यादव हो, हमारे नेताजी के सामने यदि इस चीज़ को करते हैं तो शायद हम लोगों को तकलीफ नहीं होता। लेकिन हम लोग इसलिए इस बात के लिए तकलीफ है कि हमारे नेताजी को गुमराह करके रखा गया, इस बात से हम लोगों को काफ़ी तकलीफ है। तो आपने जनता की बातें सुनी, जरा गौर से एक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। आखिर दरभंगा में राजनीति इस बार किस तरह विषम परिस्थिति में होगी? भोला यादव ने अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए आर.के. चौधरी को बहादुरपुर से दिया और अमरनाथ गामी को शहरी विधानसभा क्षेत्र से, ताकि उनका दोनों का समर्थन हो तो वो हाई घाट चुनाव जीत सके। शायद उन्हें डर था कि बहादुरपुर में उन्हें नुकसान हो सकता है। अली नगर छोड़ करके कोयटी आने वाले जब कोयटी पहुंचे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, तो उन्हें इस बात की आशंका थी कि शायद इस बार अली नगर में नुकसान हो सकता था। मात्र 6,500 वोट से वो चुनाव जीते थे मिश्री लाल यादव से, और इस बार उनके साथ खड़े हैं। इन सब परिस्थितियों में देखा जाए तो दरभंगा की राजनीति में ये दोनों वरीय नेताओं का हाथ है, जिसे जनता और नेता कह रहे हैं। अब इन दोनों के कंधों पर जिम्मेवारी होगी कि वो जिन को टिकट राजद का दिए हैं उनको जिताना। अगर वो नहीं जिता पाए तो ये बड़ा नुकसान राजद को उठाना पड़ सकता है। जैसे मिथिला मैसेज का हर अपडेट खबर, डॉक्टर इजहार अहमद क्या कहते हैं गौरा बुराम के लिए। अगली खबर।